जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। आज चर्चा करबो आरक्षण ल लेके। आरक्षण तो ऐसे हो गए कि उसर पुसर के वही मुद्दा ला गोठियाए जाते, लेकिन सवाल ये है कि 2022 में जिन आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति ले पारित हुईस वो अभी भी राजभवन में लंबित है। तत्कालीन भूपेश सरकार में विधानसभा में सर्वसम्मति ले विधेयक पारित हो रही से तहां सब जानते कि राजभवन के दुआरी पहुंचे के बाद कोठरी में धंधा आगे। छत्तीसगढ़ में एक दरे फिर आरक्षण के मुद्दा उठे है। सरकार हा समिति बना दे है। ये समिति में कौन कौन है यहू आप ले बताथन। राम विचार नेताम समिति के अध्यक्ष है और मंत्री हैं। गोमती साय बीजेपी के विधायक, गुरु खुशवंत साहेब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, गजेंद्र यादव बीजेपी के विधायक, नीलकंठ टेकाम बीजेपी के विधायक, संगीता सिन्हा कांग्रेस के विधायक एमा हवाई एक कांग्रेस के विधायक, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। आरक्षण पर विचार खातिर 2 साल के बेरा तय हो गए हैं। आरक्षण ने लेके सरकार समिति बनाए हैं। मंत्री राम विचार नेताम समिति के अध्यक्ष हवे। 4 बीजेपी विधायक और 1 कांग्रेस विधायक सदस्य समिति में हवे। सामान्य प्रशासन और आदिम जाति विभाग के सचिव घलो एमा है। SC ST और OBC आरक्षण पर सरकार ला ये कमेटी हा सुझाव दी ही 2 साल के भीतर सरकार ला एला रिपोर्ट देना है। अभी मामला में राजनीति घलो शुरू हो गए है। बीजेपी को तिले कहे जाते हैं कि हम तो आरक्षण पर सोच बाय विचार करबो और बढ़िया विचार करबो, जिकर पर विपक्ष का सहयोग भी चाहिए। उन्हें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ही इसके 6 महीना काफी है। 6 महीना में रिपोर्ट बना दे और समिति की जरूरत रही बीच नहीं करे रही से। पहले से ही इस समिति बनना था और बनने के बाद पूर्व की सरकार ने उसकी बैठकें भी समय समय पे जितना होना चाहिए तो नहीं किया और इसलिए बहुत सारे मुद्दे, चाहे आरक्षण का हो चाहे पदोन्नति का हो, वो विषय जस का तस पड़ा हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे विशेष ध्यान देते हुए त्वरित निर्णय कर एक समिति का गठन किया है। जब हम बैठेंगे तमाम सारे GAD के अधिकारी हैं, ट्राइबल डिपार्ट के हैं, उनके साथ बैठ करके इस समिति का कार्यक्षेत्र कहाँ तक है इस बात। सरकार को बहुत धन्यवाद कि वो कम से कम इसमें संज्ञान लेकर के कमेटी गठित करी है। माननीय राम विचार नेताम जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में। लेकिन इसमें संदेह इसलिए पैदा हो रहा है कि इसका कार्यकाल 2 साल का रखा गया है। आदिवासी प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और जब पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें आरक्षण विधेयक पारित कर दिया है, केवल राज्यपाल के यहाँ इसको अनुमति देने की आवश्यकता है। उसमें 2-2 साल का जो समय लेना, एक तरह से मैं सोचता हूँ कि इसमें लिंगारान करने जैसे, लंबित करने जैसे मामला का संदेह होता है। इसको जो 2 साल की है उसको 6 महीना के अंदर करें। आओ चर्चा की शुरुआत करथन। पहुना मन हमार संग में जुड़ के है घनाराम साहू जी, विश्लेषक और अध्येता है, हमार संग जुड़ गए हैं। स्वागत जोहार आपला। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमार संग में जुड़ गए हैं। आपू मन के स्वागत जोहार। विकास मरकाम जी ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, आपू मन के स्वागत है जोहार। पहली में विश्लेषण ही कर लेना चाहिए। घनाराम साहू जी ने गोट करूँ मैं। घनाराम जी, हम देखें इनके आप विकट अध्ययन करे हो ये पूरा मामला ले लेके, जाति ले लेके, आरक्षण ले लेके। आप ला का लगते है कि सरकार के जो कदम है कमेटी बनाना और 2 साल के बेरा रख के विचार विमर्श करना और ये बीच में 58% लागू है, जेकर पर लड़ाई चली से हाईकोर्ट ले सुप्रीम कोर्ट तक और उसके बाद अब 76% राजभवन में लंबित है। जी, समिति बनाना, उस पर विचार करना ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है। और अभी जो मामला है कि जो 2011-12 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने स्वयं
की नीति जो घोषित किया गया था, आरक्षण नीति, वो अभी वर्तमान में लागू है। और उसके पूर्व जो नीतियां थीं उसमें अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण मध्य प्रदेश से चला आ रहा था, जो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में नहीं था। अब नियमानुसार उनको उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि जो प्रति 10 साल में जनगणना होती है उसमें अनुसूचित जनजाति की और अनुसूचित जाति की आबादी की गणना होती है और ओबीसी की आबादी की गणना नहीं होती है। पिछली सरकार ने ओबीसी जातियों की गणना के लिए क्वांटिफाइबल डाटा कमीशन बनाया था और कमीशन ने दिसंबर में ही उसका रिपोर्ट सरकार को दिया था और सरकार ने उसके आधार पे विधानसभा में एक प्रस्ताव किया था। लेकिन क्वांटिफाइबल डाटा कमीशन का जो रिपोर्ट है या उसके आंकड़े हैं वो आम जनता को सुलभ नहीं है। यदि उस रिपोर्ट में कोई गोपनीय बात ना हो जिसको सरकार सार्वजनिक करना ना चाहे तो उसको रिपोर्ट को सार्वजनिक करके आम लोगों से भी मत मांगना उचित प्रतीत होगा, ऐसा मुझे लगता है। वो आधार है क्वांटिफाइबल डाटा एक ठन हवाई आधार जी। अब कोर्ट के निर्देशानुसार जो बिलासपुर हाई कोर्ट ने पहले भी कहा है कि किसी भी आरक्षण के प्रतिशत में कोई फेरबदल करना है तो आयोग गठित करो, उसके आंकड़े एकत्र करो और तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करो। ठीक है। तो ओबीसी के तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करना है। हाँ। और यदि वो आंकड़े गोपनीय नहीं हैं तो सभी के लिए उसको सुलभ करा देना चाहिए और उसके आधार पर यदि सरकार चाहे तो आम लोगों से भी राय मांग लेनी चाहिए। ठीक है। तब मैं पूछ लेता हूँ एक विकास वर्काम जी हमारे संग में जुड़े हैं। विकास जी, अब क्वांटिफाइबल डाटा ला लेके तो बीजेपी हा कतको सवाल उठाई। विकास जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा जुड़े कोशिश करता हैं। सुरेंद्र जी ने बात करता। सुरेंद्र जी, क्वांटिफाइबल डाटा तो अपन राहत बेरा और आपन यू कहा तरह के ओकर आरक्षण ले कोनो लेना देना नहीं है या ऐसे कुछ बात रही इसका अपन बेरा में तो ओला सार्वजनिक नहीं करे हो आपन, लेकिन बाद के का स्थिति आप सरकार ले चाहता हो का ओला आगू लावे की के? देखो तृप्ति जी, ये जो कमेटी के गठन होते हैं ना, सरकार ला अनुशंसा करते हैं, वो जो है ऊपर आधार में सरकार में विधेयक बना के विधानसभा में प्रस्तुत करे। बहुत महत्वपूर्ण बात जो है घनाराम साहू जी कही कि जो ओबीसी आरक्षण की जो बात है, सरकार का खाली छबिलाल पटेल जी की अध्यक्षता में जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनी रिपोर्ट बन रही है, ऊपर पहली जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आपको याद हुई ननकी राम कंवर जी की अध्यक्षता में एक आयोग बनी। वो रिपोर्ट है जिला न्यायालय में दुर्भावनापूर्वक मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान सबमिट नहीं करें। हमारे सरकार इस न्यायालय से निवेदन करें तब वो कर कहना रही से कि पूर्व में अवसर दे गई से तब वह जब होकर उल्लेख शपथ पत्र में नहीं है तो अलग से जमा नहीं करे जा सके। ऊपर बाद जो है सीएस के अध्यक्षता की कमेटी के भी रिपोर्ट, मतलब वर्तमान सरकार का तृप्ति जी 3 आयोग की रिपोर्ट है। उमर जस्टिस छबिलाल पटेल वो तो राजनेता नो है, उसका रिपोर्ट है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग। ननकी राम कंवर के आयोग के सिफारिश है, सीएस के अध्यक्षता के सिफारिश है। वो सबले बड़े बात सर्वसम्मति से जन विधेयक का पास होके राजभवन में पिछले 1.5 साल से लंबित है, 2 दिसंबर 2022 से आज तक। तो ये बताए कि ये नवा आयोग के जरूरत का पड़ जाए, केवल टाल बात आप कहे कि उसर पुसर के वही बात तक उठ जाके ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और शायद सरकार जो है आरक्षित वर्ग के लाभ ला राजभवन में कैद करे के बात कर रहे थे, कैद करना चाहते। ये बताए कि पुराना विधेयक राजभवन में वापस आ गया, ये का जरूरत पड़ी तो 2 साल का पर अटकाते तो एक मन के नियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के और शायद सरकार के असली चरित्र है ये नवा कमेटी बनाए से उजागर हो गए और ये 2 साल के समय सीमा का क्वांटिफाइबल डाटा आयोग है 3 महीना के भीतर के डाटा जो डाली तो ये 2 साल का टरका थे। और सबले बड़े बात घनाराम साहू जी कही, ठीक है, जनगणना जो होते हर 10 साल में होते। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए काबन नहीं हो 2021 में जनगणना, और जब अनुसूचित जाति और जनजाति के कालम है तो ओबीसी के दर्ज करेंगे काबर भागत है बना ओबीसी के गणना कर ले और आरक्षण करवा ले, डाटा करवा ले, कलेक्शन
ठीक है, आम जनगणना ठीक है, साफ हो जाए। ठीक है। ओबीसी संघ तो छेड़छाड़ करबेच नहीं कर रही, सही से ऐसे उमन की थे। लेकिन विकास जी एक बात बताओ, आप 2012 की पहली एसटी वर्ग के आरक्षण बढ़ाए पर आपन आमूल चूल परिवर्तन करे रहे हो। ते कोर्ट तक चल दी, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये बघेल सरकार तक चलेगी सलग 2012 के बाद ले अभी तक से। अब सवाल ये खड़े होते कि आप मन करा पहली ले ही कतको आयोग की रिपोर्ट है, तब हो ले अब ये नया कमेटी बनाए के का जरूरत पड़ गए। जय जोहार। सबले पहली मैं आपके माध्यम से आपके सबो जो दर्शक है, छत्तीसगढ़ के जनता है, उल्ला बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जरूर लंबा समय तक शासनकाल कर रहे हैं देश में, प्रदेश में। अभी पिछले 5 साल में भी होकर सरकार रही से, लेकिन पढ़े लिखे के काम, संवैधानिक काम एक मन के दिमाग में नहीं घुस रहे। काबर नहीं घुस रहे? काबर की ये जो समिति बने हैं, ये का समिति है, यही चीज ला अमरजीत भगत जो पहली मंत्री रही से ते नहीं जान सकीस। हमारे ये जो अभी साथी बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता भाई है, वो नहीं जान सकी ये समिति का है। सबले पहली ये चीज ला समझना है, वो गुमराह करे के प्रयास करत है कि नया आरक्षण नियम बनाए बर ये समिति बने। भैया ये समिति हरे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग मल्ला जो 1994 में हमारा अधिनियम बने रही से, वो अधिनियम के तहत नियम 17(1) में ये दे गए है कि ओकर एक स्थायी समिति बनी और वो स्थायी समिति के कार्यकाल 2 साल के रही। ये संवैधानिक प्रक्रिया है और वो संवैधानिक प्रक्रिया के पालन करत हुए हमारा सामान्य प्रशासन विभाग है, हमारा ट्राइबल विभाग है, ये समिति के गठन करे है। और ये समिति के अध्यक्ष जो है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट के हमारे अध्यक्ष थे। और ये चीज ले मन समझत नहीं है। और अभी जो बड़े बड़े बात आरक्षण के विषय में करत रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीब मल्ला, आदिवासी मल्ला, हमारे दलित समाज के भाई मल्ला, पिछड़ा वर्ग के समाज के भाई मल्ला आरक्षण दे के प्रबल समर्थक है। और एक कारण जनसंख्या के अनुपात में हम वो मल्ला आरक्षण दे के काम 2012 में करे रहे। और 2012 से लेके 2018 तक जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से, तब तक हाई कोर्ट में एकरे मन के विधायक मन है, एकरे मन के साथी मन जा जाके PR खुटे, KP खांडे और कौन सब जन वहां जाके हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करे रही है कि ये याचिका रद्द होना चाहिए, आदिवासी मल्ला 32% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन 2018 तक जब तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से, हम अच्छा वकील करके वो केस ला कमजोर करवाए, वो जो है जब अच्छा सुनवाई हुआ थी। लेकिन जब 2018 के बाद जब कांग्रेस के सरकार रही तो वहां ठीक से वकील भेजना बंद कर दी, एवं सुनवाई में ठीक से हिस्सा नहीं ली। और उसका कारण आप मतलब मालूम है कि कैसे हमारे वो आरक्षण विधेयक रद्द हुई। और रद्द हुए के बाद सुप्रीम कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता श्रीमती विद्या सिद्धार्थ वो गेरी से, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता योगेश ठाकुर गेरी से, कांग्रेस के ये सरकार तो अपन कान में रुई गूंज के रखे नहीं है। उमल्ला आदिवासी के आरक्षण से मतलब नहीं रही थे। वो तो भानु प्रतापपुर के चुनाव वो समय आ गए, चुनाव के कारण और जब लगातार हाई कोर्ट से नोटिस गिर तब एमन जवाब दी। वो जवाब के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से हमला वो 32% आरक्षण वापस मिले, वो कांग्रेस के सरकार के कारण नहीं मिले है। और अभी 76% आरक्षण के बाद कहा से 76% आरक्षण वाला जो विधेयक है, वो विधेयक के प्रमुख आधार क्वांटिफाइबल आयोग के डेटा रही से। वो क्वांटिफाइबल आयोग के डेटा ला बार बार राज्यपाल महोदया मांगी, राज्यपाल जी मांगी, विधानसभा में भी वो क्वांटिफाइबल डेटा पेश नहीं करी, तो राज्यपाल पास भी पेश नहीं करी। अब हमारे पास है तो हम ओकर समीक्षा करबो, ओकरे बाद तो सब कमेटी मन बने हैं। समीक्षा करे के बाद मैं बातचीत करबो। अच्छा, ओकर रिपोर्ट का है, ठीक है, ठीक है। मैं आ तो सुरेंद्र जी आपन करा, लेकिन मैं घनाराम जी ले गोठिया ले। तो घनाराम जी बड़नी छत्तीसगढ़ी गोठिया थो आपन, अब हमार कार्यक्रम भी एकर सती है कि आम जनता ला छत्तीसगढ़ी में सुघर संदेश मिला है, तो आप मैंने इसमें संदेश दू। अब काबर के ये जो समिति बनाए हैं जिन अभी विकास जी की ही से कि समिति तो चलो नियम के तहत बनबेच करते या बनही, लेकिन ओकर काम का है, ओकर उपयोगिता का है, का आरक्षण पर सुझाव देना या आरक्षण कतका काकर पर होना चाहिए, काकर ये नहीं है का काम ओकर। और का अभी वर्तमान के मांग का है, का परिस्थिति है छत्तीसगढ़ में। देखिए मैं मूलतः जिस क्षेत्र से आता हूँ वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा का सीमांत क्षेत्र है, महासमुंद जिला का।
अब मेरी बोली छत्तीसगढ़ी नहीं लरिया है, और लरिया मतलब आधा छत्तीसगढ़ी आधा उड़िया, और वो लरिया में बहुत सारे शब्दों को समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं हिंदी ही बोलना बने सुंदर लगते कहा थे पसंद करता हूँ। यद्यपि हम लोग अपने घर में हम लोग घर में छत्तीसगढ़ वो लरिया ही बोलते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ बात बोलने की। अब ये में सवाल ये उठा थे कि जिन 2011-12 में छत्तीसगढ़ सरकार विधेयक लाने रही से जेला हाई कोर्ट में चुनौती दे गई रही से, फिर 58% आरक्षण के, फिर 76% आरक्षण वाला बात आगे, और 76% आरक्षण वाला बात आगे क्वांटिफाइबल डाटा कमीशन बन गए, और क्वांटिफाइबल डाटा कमीशन गांव गांव गली गली में आम आदमी ला सूचना जारी करके अपन जाति ला ओकर विवरण ला पंजीयन कराए के सूचना दे रही आम जनता ला, और आम जनता उत्साह पूर्वक सूचना भी दे रही है, और जिन भाई मन सूचना नहीं दे रह सकिन हुई तो ऐसे जानकारी मिलते कि उनकर मन के जो राशन कार्ड है वो में जो जानकारी राशन कार्ड में जो दे जाते ओकर आधार पे आयोग गणना कर ले। अब आयोग गणना कर ले ओकर आधार में रिपोर्ट बना के दे है सरकार ला, तो हमार ये कहना है कि यदि ओमे रिपोर्ट में कोनो किस्म के आपत्तिजनक बात नहीं हुई, जेला गोपनीय बात कई बार आयोग के रिपोर्ट मन में रही थे, जेला सार्वजनिक नहीं करे जाए। यदि आयोग के रिपोर्ट में कोई सार्वजनिक करे लायक बात हवा, कोई गोपनीय बात नहीं है, तो आयोग का रिपोर्ट ला सार्वजनिक करे जाए। भाई एकर सेती करे जाए कि आयोग है तो गली गली में हर आदमी से जानकारी मांगे है, और जम्मो जानकारी है पंचायत के माध्यम से दे गए है। अब कोनो लो वो आयोग के रिपोर्ट ले जानना है, वो कर आंकड़ा जानना है, तो अपन ग्राम पंचायत के आंकड़ा लो जाने सकी, दूसर ग्राम पंचायत के लो तो वो जाने नहीं सके। तो भाई वो में कोनो आपत्तिजनक बात यदि नहीं है तो वो सार्वजनिक कर दो, हर आदमी पढ़े ओला, पढ़ के सरकार ला सलाह दे, और सरकार ला चाहिए कि जनता से भी सुझाव मांग ले भाई, सही बात, और सहमति बना ले, और जिन राज्य के हित में होए, सब समाज के हित में होए, वैसन कुछ नीति लान के सब जन ला न्याय दे दे और बात खत्म हो जाए, विवाद नहीं होना चाहिए। एक छोटे से बात, घनाराम जी का 58% संतुष्ट है, काफी है या बढ़ना चाहिए? भाई आप देखो 58% आरक्षण में 12% आरक्षण अनुसूचित जाति भाई मन के है, 32% आरक्षण जनजाति वाला मन के है, और 14% आरक्षण ओबीसी के है। अब राज्य के आबादी लाभ देखिए तो जैसे मुख्यमंत्री जी, पिछले मुख्यमंत्री जी बताए रही से सदन में कि भाई राज्य में ओबीसी के जनसंख्या 43% है ना, मुख्यमंत्री जी बता रही 43% ले ऊपर है कह रही। अब यदि 44% आबादी जनजाति अनुसूचित जाति के भाई मन के है, और 43% ले अधिक आबादी ओबीसी के हवे, तो दोनों मिला के 87% हो गए। तो शेष जो बाँचा थे वो 13% बाँचा थे, ठीक है। अब ये 43% आबादी ला आप 14% आरक्षण दू, तो वो 14% आरक्षण दू, ओकर कोई आधार तो बताए लागी ना, ठीक है ना। आप 29% काबर काटत हो, और काटत हो ओकर का पैमाना है, पैमाना से जो भारत सरकार के आए है जेला क्रीमी लेयर कहे जाते, वो क्रीमी लेयर के बारे में समाज संतुष्ट नहीं है, और वो बदले के बरसों से मांग करत है, और वही चीज ला आप अपन राज्य में करी हो तो वो तो संतोष वाला बात न है ना। ये तो उठबेच कर ही ना, खबर के जब राजनीति ओबीसी ला लेके होते तो ओबीसी तो बोलबेच कर ही एक कन, लेकिन अभी जो सुरेंद्र जी आपन जवाब देना चाहते हो विकास जी के SC ST OBC, अब इला लेके अब आगे देखना है कि घनाराम जी के बहुत अच्छा सुझाव है। कांग्रेस पार्टी भी तो अपन पूरा कार्यकाल में जिन कमी ला बताए है वो तो रही ना सामने, 10 महीना करीब आरक्षण नहीं मिली जनता ला। निश्चित तौर पर तृप्ति जी तो भारतीय जनता पार्टी के जन षड्यंत्र निहित जेकर तहत मनकीराम के सीएस अध्यक्षता कमेटी ला केस नहीं करेंगे, जिसे ओकरे परिणाम रही हाई कोर्ट के निर्णय, हमार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके ऊपर स्थगन दी, और आज भी आरक्षण के लाभ छत्तीसगढ़ में मिला है।
जैन घनाराम जी कही निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में ओबीसी सबले बड़े वर्ग है। बोला 14% पर्याप्त नहीं है, 27% आरक्षण मिलना चाहिए। जैन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एसटी के आरक्षण में कटौती करेगी। बोला बढ़ा के ओकर जो सेंसस के आधार पे जो जनसंख्या है 13% करने की प्रावधान है। ओकर अतिरिक्त सुन लो विकास भाई, ये दलित चाटुकारिता में जब वन अधिकार अधिनियम में संशोधन हुई, जब नंबर नहीं ओबीसी आरक्षण के विरोध कौन करी, सुना तो बताओ एक बार। सब काबर दही जम जाते। देखो संविधान ओबीसी आरक्षण के विरोध कौन करी, सोला तो बताओ एक बार। संविधान भाजपा ही करे थे। मंडल कमीशन के रिपोर्ट जब पेश हुई थी संसद में, ओकर विरोध में कौन खड़े रही, एक बार बताओ तो। अपन गाड़ी में बोलूँ, ये समय खराब मत करो विकास भाई। एक बार बताना भैया। ठीक है आप आखिरी के 20 सेकंड है, 10 सेकंड सुरेंद्र जी, 10 सेकंड विकास जी लदू में। देखो तृप्ति जी, जने भाजपा मन कुतर करत है कि आरक्षण पर एक कमेटी लागू करना जरूरी है। ये न संविधान में है न कानून में है। जेल विधेयक विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुए, राष्ट्रपति के राज्यपाल के हस्ताक्षर हुई, राष्ट्रपति में प्रकाशित हो गए। ठीक है, पूछ रहे तो विधेयक के का हुई विकास जी, विधेयक के का हुई 76% वाले विधेयक के का हुई? भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट मानना है कि जेकर जितना हिस्सा भारी ओकर उतना हिस्सेदारी। लेकिन आरक्षण के आज सबसे बड़े कोई विरोधी है तो वो कांग्रेस के सरकार है, कांग्रेसी अमनी। काबर की जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग वाला 27% आरक्षण दे के बाद विधानसभा में पारित हो रही थे, वो विधेयक हाई कोर्ट में चुनौती देने वाला के कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला जी से, वही कुणाल शुक्ला एमन कबीर संस्थान के अध्यक्ष बना के राज्य मंत्री का दर्जा दे रही है। ठीक है, अब देखना हुई आगे जो अब सरकार नवा आगे, अब हम 2024 में हैं, छत्तीसगढ़ बने कतका बछर हो गए, लेकिन अभी ले हम गोठिया थन अपन गुहार पारथन के का चीज होना चाहिए, कौन से आबादी पर, कौन से वर्ग पर, एक बार सबके सुझाव जरूरी है। घनाराम जी आज बहुत विकट सुंदर सुझाव दे, आप दोनों जन के भी तर्क रखेंगे, देखना है आगू का होते। बहुत धन्यवाद आप मन के सबो जन के अमर संग जुड़े बर। देखते रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जोहार।